सो ऑलवेज माय ऑब्जेक्टिव इज कि मैं कितना इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं अबाउट एनीथिंग लाइक नेक पेन और बैक पेन, नी पेन, और आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करें फॉर योरसेल्फ. ओके, सो फॉर 5 to 10 minutes आई गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज. व्हाट इज द नेक पेन, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं एट होम, एंड व्हाट इज द बेस्ट यू कैन डू. So neck pain may be cause maybe posture issues. Posture अगर आपका खराब है तो हो सकता है. Working too much of the laptop or the computer or the mobile, and the muscles imbalance issues. कुछ muscles ज़्यादा tight हैं, कुछ shorts हैं, all those things. And your sleeping posture, too much of pillow use, maybe 2 or 3 pillow use. So this is all contributing factor for your neck pain. One most important factor is also there, your eye weakness. Your eye weak. अगर आपकी आई मसल्स वीक हैं तो भी आपको नेक पेन हो सकता है. तो जैसे डॉक्टर बताते कि आपको ये हेडेक में भी आपकी आंखों की मसल्स की वीकनेस की वजह से या आंखों की कमजोरी की वजह से है ना, बताते हैं कि ये हेडेक आपको इस वजह से. सो अगर आपकी आईज ठीक से काम नहीं कर रही तो यू कैन गेट द हेडेक एंड द नेक पेन. एंड व्हाट इज द बेस्ट यू कैन डू. ओके, आप कैसे चेक करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे इसको कैसे ठीक करना है. तो ऑलवेज चेक योर पोस्चर फर्स्ट. ये आपका पोस्चर क्या है व्हाइल यूजिंग लैपटॉप और द मोबाइल, एंड व्हाइल स्लीपिंग. बहुत ज़्यादा पिलो तो नहीं लगाते. पिलो बहुत ज़्यादा लगाना भी इज नॉट गुड, और ना नहीं भी लगाना इज नॉट गुड. तो जस्ट यूज अ पिलो जिससे कि आपका नेक का पोस्चर मेंटेन रहे, पूरा स्ट्रेट. एंड सो दिस इज द वन थिंग. एंड द सेकंड थिंग कि अगर आपकी मसल्स वीक है या आपकी मसल्स ज़्यादा टाइट है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं. ओके, सो मैं एक एक्सरसाइज कराने वाला हूँ आपको, एंड फ्रॉम दैट एक्सरसाइज यू कैन एक्सपीरियंस इमीडिएटली कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक हो गया. मे बी एक्सपीरियंस, मे बी नॉट. ओके, सो द एक्सरसाइज, अगर किसी का भी जो शोल्डर है, ये शोल्डर दोनों हमारा लेवल पे होना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट शोल्डर है ना, लेवल पे होना चाहिए. सपोज अगर किसी का ऐसे थोड़ा से हाई, एक साइड का या दोनों साइड का, सपोज किसी का एक साइड का ऐसे पूरा ऊपर है थोड़ा से, तो डेट्स मीन कि ये वाली जो मसल्स है दिस इज टाइट है ना, जो ऊपर की तरफ. सो आई एम गोइंग टू टीच यू अ सिंपल एक्सरसाइज सो दैट आप इमीडिएटली इसका इफेक्ट देखोगे कि ये थोड़ा सा नीचे चला गया ऑन अ सेम लेवल. Okay, so exercises. First, you have to just check your shoulder level. ये दोनों बराबर लेवल पे है कि नहीं है. अगर आपका राइट वन या लेफ्ट वन कोई सा भी ऊपर की तरफ है तो यू हैव टू डू ओनली. अगर मेरा राइट साइड की तरफ ऊपर है, सो आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज विद माय राइट साइड. ओके, सो इसमें क्या करना है आपने, जस्ट क्लोज योर आइज, और जो भी शोल्डर आपका ऊपर की तरफ है आप उसको धीरे धीरे करके जस्ट ट्राई टू टच विद द एयर. ट्राई टू टच एयर एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम, एंड स्लोली डाउन. आप उसको जितना नीचे कर सकते हैं जस्ट गो डाउन. ओके, अगेन डू इट एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 5 to 6 टाइम. गो अगेन. आप थोड़ा सा ऊपर रुकिए, फोकस ऑन योर शोल्डर मसल्स और द मसल्स जो कि आप एक्टिवेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, एंड स्लोली बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके इसको नीचे करें. Do it again.
to do 5 times. 5 times on the side जो कि आपका शोल्डर ऊपर की तरफ है. That's mean कि वो रिलैक्स नहीं है. Go up again, hold, stay there, just focus on your shoulder and completely down, 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 down. Okay. Now you can check the level of your shoulder. Maybe वो straight line में आ गया होगा or maybe not. Okay. Suppose अगर आपकी दोनों शोल्डर ऊपर की तरफ हैं and your दोनों साइड की जो मसल्स है वो टाइट है, so you can do both side. Just go up, close your eyes, just go up and slowly down. बिल्कुल ढीला छोड़ के इसको नीचे रिलैक्स करने की कोशिश करनी है. Complete relax. Do this one 5 times. Go up, up, up. Hold here. Just hold here. Stay there. And slowly, very slowly come down. 2. Now we are going to do 5 times. Three. Very slow. बहुत ही धीरे धीरे छोड़ना. 4. And the last one. Go up. और slowly down, 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 down. जितना आप इसको रिलैक्स छोड़ सकते. Okay. So this is the first exercise you can do to relieve yourself. Basically जो हमारी मसल्स होती है, the most important muscles जो कि टाइट होती है अक्सर, and that one is this one, your trapezius, upper trapezius. Okay, now the second one, same, you have to do, just move your shoulder up. This is the second exercise, and move your neck right side, left side, back and forward and come down. Okay, so आप इस एक्सरसाइज को कैसे जानेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम. सपोज आप अपने नेक को मूव करें, यू फील कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन. फर्स्ट यू हैव टू चेक कि मुझे इसको मूव करने में कहीं पेन तो नहीं हो रहा. इफ यू फील कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द है कहीं नेक में, देन यू कैन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. गो अप एंड मूव. जब आप इसको ऊपर करके करेंगे सो यू कैन फील कि आपका जो नेक है वो कितना फ्रीली मूव कर रहा है. दिस इज कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट. आप उस अपने नेक को एकदम फ्री कर देंगे फॉर द मूवमेंट. गो अप, जितना आप ऊपर कर सकते हैं शोल्डर को, एंड रोटेट राइट लेफ्ट अप डाउन, and you can feel the freedom of the movement, the easiness of the movement. Do this one for the 5 times. Do this one for the 5 times. Very nice. All is doing good. शोल्डर को जितना ऊपर कर सकते हैं. सुरेश सर थोड़ा से आराम से. Slowly move your shoulder and your head. Very slow. Very slow. Move it very slow. Do it 5 times.
all is doing good. Rita ma'am is also doing good. Okay, so first of all, after this exercise, just एक बार चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए किसी को भी अगर नेक पेन है, करंटली अगर है या पिछले कुछ दिनों से, महीनों से या सालों से रह रहा है, सो कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप वो आई या तो टाइप कर दीजिए या तो यस, सो डेट आई कैन चेक कि कितने पार्टिसिपेंट्स को नेक पेन है। अगर किसी को क्रोनिक पेन है, बहुत सालों से, तो जस्ट चैट बॉक्स में आप उसको हाँ सिर्फ यस डाल दीजिए, नो लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आई, या तो आई लिख दीजिए या तो यस लिख दीजिए। आई थिंक किसी को नहीं। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि किसी को नहीं। Okay, so after this exercise, just take rest. Yes, okay. Girish Shankar Kejriwal. Okay. Okay, so only one participant type yes. Okay, now the second exercise, now the third one. Suppose अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील हो रहा है मॉर्निंग टाइम, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू फील स्टिफ, बहुत सारा स्टिफनेस है यहाँ पे, आपकी गर्दन मूव भी नहीं हो रही है। So in that scenario, what you can do? In that scenario, what you can do? So you have to do 2 or 3 things. वो इमीडिएटली आपका रिजॉल्व हो जाएगा। जो स्टिफनेस है, जो मॉर्निंग टाइम में जो स्टिफनेस रहेगा, वो इमीडिएटली 1 और 2 डेज में रिजॉल्व हो जाएगा। तो पहला तो आपको ये करना है कि बिफोर द स्लीपिंग, सोने से पहले रात को आपको हीटिंग करनी है हियर, नेक के पीछे एंड हियर ऑल्सो। नेक के पीछे भी करना है और फ्रंट साइड ऑफ योर नेक, कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट आप हीटिंग करोगे सोने से पहले। नाउ द इन द मॉर्निंग व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक a little bit of oil, coconut oil, any oil, coconut oil is good। थोड़ा से वार्म करके जस्ट प्लेस हियर, okay, just back side of your head and move it forward like this, forward। So you can do now also your 4 fingers, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, थोड़ा सा प्रेशर, और स्किन के ऊपर धीरे धीरे करके ऐसे आगे की तरफ मसाज करना है स्लोली, पीछे से लेके आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक करते रहना, 5 to 10 minutes like this, और you can do 1 by 1 on the both side, and then उसके बाद just do heating after a little bit of massage, 5 or 10 minutes, just do heating again for the 10 to 15 minutes। then you feel कि immediately आपका जो neck है, जो stiffness है, वो बहुत हद तक कम हो गया है। immediately you can feel। okay, so just massage it here and then heat, then move your shoulder a little bit। okay, so the exercise is, इसके बाद आपको क्या एक्सरसाइज करना है, just hold this muscles like this, hold it and move your neck right and left, just move your neck right and left।
and you can do up and down also. And relax. So do 3 times on the right and left side and 3 times up and down and then relax. So अगर आपको मूवमेंट में ऐसा लगता है कि भारीपन है, when you hold this muscle, जब आप इस मसल्स को पकड़ के करेंगे तो आपको एक फ्रीली मूवमेंट का फील होगा कि आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्री होगी, फ्री ऑफ द मूवमेंट when you hold this one. डॉक्टर अनुराग, इफ यू आर हियर प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए, किसी का म्यूट है वहां से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है. और प्लीज सभी लोग अपना माइक ऑफ रखिए. डॉक्टर अनुराग, ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज माइक अपना ऑफ रखिए, अपने आप को म्यूट रखिए. ओके, सो दिस इज ऑल द टेक्निक यू कैन यूज एट होम. आप घर पे ये सब टेक्निक करके अपने आप को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कि अगर आपका पोस्चर खराब है तो उस टाइम पे आपको मसल्स ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी. ओके, अगर मसल्स वीक है सो यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर पोस्चर. सो आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर योर मसल्स कि आप क्या कर सकते हैं. तो जस्ट सिट लाइक दिस, थोड़ा से आगे की तरफ बेंड होना है and move your hand on the side. थोड़ा से फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकिए and then ऊपर, हाथ को ऊपर की तरफ and then down. So do this one for the 10 times. Just go up and down, up and down. Very nice. So do this one for the 10 times. गुड, ऑल इज डूइंग गुड. सो इसको 10 के 2 सेट करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, एक बार करके थोड़ा से रेस्ट, देन अगेन डू इट. रेणु मल्होत्रा मैम, थोड़ा से आगे की तरफ, आपको थोड़ा से आगे की तरफ ऐसे झुकना है. एक बार फिर से देखिए, थोड़ा से आपको ऐसे आगे की तरफ आना है, देन मूव योर हैंड अप. Very nice. Good. 10 times करना है everyone, 10 times, और 10 के बाद थोड़ा से रेस्ट लेके again 10 times. So this is the exercise to improve your posture. Okay, now the second one. Same, आपको इसी पोस्चर में रहना है and हाथ को आगे की तरफ and then move ऊपर, move up. Now the second exercise to strengthen your muscles. हाथ को आगे की तरफ like this and आप इसको ऐसे इंटरलॉक भी कर सकते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक टू फिंगर्स and come up, ऊपर की तरफ and down, just go up and down. Do this one 10 times and 2 set. Do this one 10 times and 2 set. हैंड सीधे जाएंगे ना ऊपर, पता नहीं चल रहा आपका. ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इंटरलॉक, हाथ को यहाँ पर एंड देन मूव. ऐसे पूरा सीधा करने की जरूरत नहीं, जस्ट मूव अप टू हियर,
and then back, up and back, up. अगर आप थोड़ा से आगे की तरफ आएंगे तो यू फील कि आपकी जो शोल्डर की मसल्स है वो कितना ज्यादा काम कर रही है इसको मूव करने के लिए। 2 सेट। मैं ठीक कर रही हूँ डॉक्टर साहब। 1 मिनट करके दिखाइएगा फिर से। थोड़ा सा और आगे आने की जरूरत है। एवरीवन इज डूइंग गुड, एवरीवन इज डूइंग गुड। ओके, 2 सेट। देन इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड्स एटलीस्ट। ये कंधों पे जोर पड़ रहा है बहुत। हाँ, ज्यादा ऊपर मत जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाना। अगर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर जाइए, देन डाउन। Okay, now the third exercise and the last one to improve your posture. Again, आपको आगे की तरफ आना है, like this. हाथ साइड में रहेंगे एंड एल्बो को बेंड करके जस्ट ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है एंड डाउन, अप एंड डाउन, like this. So do this one for the 10 repetitions and 2 sets. 10 repeat करना है for 2 sets. शशि मैम, आप शोल्डर को बहुत ज्यादा मूव कर रहे हो। नहीं, आप शोल्डर को बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं। शोल्डर मूव नहीं होगा, इसको जस्ट पीछे की तरफ एक बार साइड से देख लीजिए। जस्ट दिस वन, लाइक दिस, पीछे। ओके, आप इसको ऐसे मूव मत करिए, इसको पीछे की तरफ। अभी बेहतर है। मीनू मैम, आप थोड़ा से और आगे आ जाइए। मीनू, राजा मैम, थोड़ा से आगे की तरफ ऐसे बेंड। अगर बैक पेन हो रहा है आगे बेंड करने में, सो you have to just keep straight your spine, otherwise थोड़ा सा आगे करके करना है आपको। नेक पे थोड़ा सा स्ट्रेन आता है। ओके, ठीक है। सो आपको क्या कंफर्टेबल पोजीशन है? जस्ट नहीं, I can okay now I have to do what like this या थोड़ा सा इसको भी आगे करके करेंगे अगर जितना आ सकते हैं कंफर्टेबल। गुड। 2 set, 10 each, and take that. Okay, now जो next है वो हम कुछ मसाज टेक्निक बताने वाला हूँ कि अगर आपको नेक पेन है तो गुड म्यूजिक, इस पॉइंट को रिलीज कर सकते हैं अगर आपको नेक पेन। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज योर बैक साइड ऑफ योर हेड। आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा हियर। ओके, सो दिस इज द पॉइंट
2 फिंगर्स लेना है आपको एंड 2 फिंगर्स को आपको यहाँ पे रखना है जहाँ पर आपका हेड, जो हेड वाली बोन है वो आकर जहाँ पर खत्म होती है. जस्ट प्लेस इट हियर एंड मूव दिस वन गोल गोल ऐसे घुमाना है और इसको घुमाते रहना फॉर 30 सेकेंड. 30 सेकेंड तक इसको घुमाते रहना है एंड क्लोज योर आइज. आंखें आप अपनी बंद कर लीजिए और इसको ऐसे घुमाते रहिए. क्लोज योर आइज एंड मूव इट फॉर द 30 सेकेंड. सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ आपको करना है. With head down. Clockwise and With head down. एक बार फिर से बताइए. Place here this side, this point. Okay, so this is the point जहाँ पे आपको 2 फिंगर्स रखना है, 2 फिंगर, और इसको सर्कुलर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ इसको घुमाना है, राइट एंड लेफ्ट. सर्कुलर इसको घुमाना है राइट एंड लेफ्ट. 30 seconds on each side. 30 seconds. With head down. With head down, I'm asking. Yeah. Good. Pressure, So 30 pressure. seconds. We have to put the pressure on it, or Pressure, yeah. Pressure, slight pressure, not too much. A slight pressure. Put a slight pressure on it and circular clockwise and anti-clockwise. 30 seconds on each side. 30 seconds on each side. Okay. This is the first one and the second. इसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, जस्ट गो बिल्कुल सेंटर में एंड फ्रॉम देयर टिल साइडवेज, सेंटर टू द राइट एंड लेफ्ट साइड. अभी इसको भी आपको ऐसे धीरे धीरे करके हल्के हाथों से रिलीज करना है एंड यू हैव टू मूव द स्किन. नॉट द रब. ऐसे रब नहीं करना है. तो एक तो हो गया ऐसे करना स्किन के ऊपर और एक हो गया स्किन को ही मूव करना. सो जस्ट मूव योर स्किन. इतना प्रेशर आपको लगाना है कि आपकी स्किन मूव हो जाए. सो दिस इज कॉल्ड द रिलीजेस. आप उसको रिलीज कर रहे हैं. So do this one for the 30 seconds. Keep doing it. From center to the. एक बार ही बता दीजिए. हाँ जी. अच्छा. ठीक है. So from the center to the right and left side. So Okay. center से आपको 2 fingers and then move like this. ठीक है. Okay. So do this one for the 30 seconds and you feel, आपको एक ऐसा फील होगा कि हाँ यहाँ से कुछ something is released. Not to put pressure. प्रेशर इतना लगाना है कि आपकी स्किन मूव हो जाए. यू हैव टू मूव योर स्किन. You have to move your skin.
a little bit. Okay, so this is the release. आप यहाँ पे कर सकते हैं to feel good. इतना रिलैक्स हो गया कि नींद आनी शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपको रिलैक्स करने के लिए। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, सपोज आपको नेक पेन के साथ हेडेक भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि नेक पेन भी है और उसका जो पेन है वो इधर साइड में भी जा रहा है, राइट एंड लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी आ रहा है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? सो हियर इज अ पॉइंट, एंड द पॉइंट इज योर आईब्रो और उसके जस्ट साइड में हियर। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। आप इस पॉइंट को गोल गोल सर्कुलर मोशन में थोड़ा से प्रेशर लगा के इसको घुमाते रहना एंड क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। इसको घुमाते रहना फॉर द 20 सेकेंड्स, 20 और 30 सेकेंड्स, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। So make a circle, and then anti-clock. So do this one for 30 seconds clockwise and 30 seconds anti-clockwise. Just close your eyes, close your eyes. Okay, just keep doing it. 30 seconds clockwise, 30 anti-clockwise, and the next one, keep one finger here and massage it like this from here till here. Do 20 times. 1, 2, keep doing it 20 times. बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, a little bit of pressure. Again, this is the point, and from here till here, like this. Close your eyes, and थोड़ा सा pressure, and you feel immediate effect of this one. If you have headache of the front side, अगर आपको सामने की तरफ हेडेक हो रहा है तो ये टेक्निक यूज करके आप उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। Keep doing it. Very nice. रिवर्स भी करना है क्या? नहीं, रिवर्स नहीं। Okay. Now move to the next one and the last one. कि अगर आपकी आइज की मसल्स वीक हैं और बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ योर आई आपको हेडेक या नेक पेन हो रहा है, सो उस टाइम पे आप क्या एक्सरसाइज करेंगे? कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है आइज के लिए? सो बिफोर डेट वन मैं एक असेसमेंट करना चाहूँगा आप सभी पर, एंड द असेसमेंट इज, आपने जहाँ पर इस पॉइंट को रिलीज करा था, जस्ट 2 और 3 फिंगर्स आपको वहां पे रखना है ऐसे। आपका फ्रीज हो गया? फ्रीज हो गया? दिख रहा? नहीं, बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा है। अच्छे से नजर आ रहा है? नहीं, फ्रीज नहीं है। फ्रीज नहीं है, सही है। आई थिंक मैम आपका ही नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब होगा। ओके, सो 2 और 3 फिंगर्स जहाँ पे आपने रिलीज करा था जिस पॉइंट को, वहां पे रखना है।
and close your eyes and move your eyes right and left side. Now what you feel in your fingers, just let me know what you feel in your fingers. Close your eyes, put your 2 or 3 fingers back side of your head, पीछे की तरफ जिस पॉइंट को आपने रिलीज करा था, and move your eyes right side and left side. जब मूव करते हैं तो परवेश सर मूवमेंट फील होता है बैक ऑफ द of course, so you feel a movement. वहाँ मूव करते हैं पीछे के मसल्स, जब हम मूव करते हैं पीछे महसूस होता है कि मूव हो रहा है। बिल्कुल। so आपकी आंखें वहां तक तो है नहीं, है ना? तो वहां पे क्या फील मूव हो रहा है? what is the reason you feel movement there? मसल्स मूव हो रहे हैं। मसल्स ऑफ कोर्स। सो सपोज अगर आपकी आईज की मसल्स वीक हैं तो आपकी ये पीछे वाली मसल्स ज्यादा काम करेगी, और अगर वो ज्यादा काम करेंगी तो यू फील कि हाँ वो थक गई हैं जल्दी। But I'm And not feeling then- anything. I'm हाँ, not feeling बिल्कुल। anything. हाँ, अगर किसी की आईज की मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो वो बेसिकली नहीं फील करेंगे या थोड़ा से फील कर सकते हैं। अदरवाइज जिनकी आईज की मसल्स कमजोर हैं उनको ज्यादा फील होगा। Okay. आँख हिला रहे Not हैं feeling तो anything. कुछ नहीं Yeah. पता चल रहा है, मुझे तो पता चल रहा है। आँख जब हिला रहे हैं तो पीछे सेंसेशन थोड़ा हो रहा है, बिल्कुल। Sensation. कुछ ऐसे मूवमेंट पता चल रहा है, ओके। और आंखों में भी एक गोल गोल चमकता हुआ महसूस होता है इधर उधर आंख ले जाने से। ओके, ठीक है। अगर किसी को महसूस नहीं हो रहा, मे बी उन्होंने पॉइंट्स गलत जगह रखे हैं, अपने हाथ को गलत जगह रखा है, देयर इज वन चांस। सेकंड चांस, दे हैव एब्सोल्युटली स्ट्रांग आई मसल्स। ओके, सो ये 2 चांस हो सकते हैं। मुझे तो बिना हाथ लगे हुए रखे हुए भी बाद में महसूस हो रहा है। ओके, हमारी तो आंखें बड़ी वीक है, लेकिन फिर भी महसूस हो रहा है। I cannot feel anything. ओके, कोई बात नहीं। मे बी आपके जो फिंगर्स है, जो पॉइंट्स है, वो आप गलत रखे हो आपने। ओके, Maybe मेरे तो लिए- एक बार फिर से आप चेक करिएगा। ओके, सो व्हाट इज द एक्सरसाइज देन, कि अगर आपकी आईज की मसल्स वीक हैं सो आपको उस टाइम पे क्या एक्सरसाइज करनी है? टेक अ पेन ले सकते हैं, और यू कैन यूज द फिंगर्स। सो आगे की तरफ ऐसे फिंगर्स को रख के जस्ट क्लोज इट, बिल्कुल नाक की तरफ लाना है, एंड देन उसको दूर ले जाना है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज यू कैन डू फॉर द 20 टाइम्स। चश्मा उतारना। जी, चश्मा उतार दीजिए। एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है। प्लेस योर हैंड बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट, एंड इसको पास में लाना, फिंगर्स को देखते रहना, देन अगेन वापस स्ट्रेट कर देना, अगेन पास में लाना, फिंगर्स को देखते रहना, देन अगेन दूर। So this is the first exercise. So this is the first exercise. You can do this one 20 times. Do it 20 times. Close, पास में लाना और फिर दूर कर दें। Okay, now the second exercise, again fingers को सामने की तरफ, और without moving your head, go up, go down, sideways, right and left.
सो ऊपर की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना, राइट साइड जाना और लेफ्ट साइड जाना, इन चारों को हम काउंट करेंगे 1 and do it for 6 times. We'll have to watch it. Yeah, you have to watch, you have to focus on the fingers without moving your head. आपको head move नहीं करना है. Don't move your head, only move your eyes. Only move your eyes, right and left, up and down. तो चारों डायरेक्शन में जाना इस काउंट 1 and do it 6 times. मूव स्लो, बहुत ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है, मूव इट स्लो. आप पहले स्लो से स्टार्ट करिए. When you feel कि हाँ आपका फोकस अच्छा हो रहा है, देन उसके बाद यू कैन गो फास्ट. अदरवाइज आप एक और असेसमेंट कर सकते हैं, मूव इट फास्ट. आप इसको फास्ट थोड़ा सा मूव करिए एंड चेक कि आपका कितना अच्छा फोकस है. आपका फोकस बीच में डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है. और जिनकी भी आइज की मसल्स वीक होंगी, उनका जो फोकस है वो डिस्टर्ब होगा इफ दे मूव फास्ट. Okay, so this is the second exercise for the eyes. Now the third one. आपको आगे की तरफ ऐसे पेन को रखना है, अपने फिंगर्स को, फिंगर्स पे फोकस करते रहना एंड मूव योर हेड. फोकस ऑन द फिंगर्स and move your head right and left, up and down, right and left, up and down. आपका कितना अच्छा फोकस है, जस्ट लेट मी नो. अगर आप जब आप हेड को मूव कर रहे हैं तो आपका कितना अच्छा फोकस है कि आप उसी पॉइंट पर अपने फिंगर्स पर फोकस कर पा रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट यू लूजिंग योर फोकस. आपको फोकस लूज नहीं करना है. फिंगर्स को स्टेडी रखना है, वन प्लेस. बिल्कुल बिल्कुल, वन प्लेस. फिंगर्स मूव नहीं करना है, ओनली मूव योर हेड. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वॉल पे एक पॉइंट बनाइए, कोई सा भी पॉइंट वॉल पे होना चाहिए, उस पे फोकस करिए, ऊपर फोकस करिए एंड मूव योर हेड राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन. डू इट 6 times. So this is the third exercise you can do to improve your eye muscles. उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो नीचे करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आता है, ओके, slightly bend down. ओके, Slightly. Just feel that. Otherwise, it's okay. ओके, गुड. Okay, so at times there is double effect. Okay, so this is all the exercise you can do. A little bit of technique, the releasing technique, release here, release here, release here, do heating, front side, the back side, a little bit of massage, and some exercise, strength exercise in the eye muscles exercise. So this is all the combination of your neck pain and the head pain also. अगर आपको neck pain की वजह से head pain हो रहा है तो okay. So अगर आप इन कॉम्बिनेशन के साथ सभी एक्सरसाइज करेंगे so you feel very good, absolutely very good. Okay, so anyone have अगर कुछ
डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर डॉक्टर प्रवेश जी आपने वो बताया ना कि वो रात को कुछ करने के लिए रात को काफी देर ऐसे करते रहने का, ओके वो मैं समझ में नहीं आया, उसको आप मुझे क्लियर बताइए ना, तो रात को क्या करने का। ओके सो अगर मेरे नेक में बहुत दर्द रहता है। ओके क्या नाम है सर आपका? गिरिजा शंकर। अच्छा गिरिजा शंकर, ठीक है। ओके सो रात को जब मॉर्निंग में आप उठते तो स्टिफ रहता है आपका नेक या ठीक रहता है? ठीक रहता है, अगर घुमाता हूँ तो दर्द होता है, नहीं तो ठीक रहता है। नहीं तो ठीक होता है। अच्छा तो रात को मैंने क्या बोला था कि आपको हीटिंग करनी है, हीट पैड लगाना है। हीटिंग पैड पैड हाँ पीछे की तरफ और आगे की तरफ। अच्छा पीछे भी और आगे भी। और इलेक्ट्रिक वाला यूज नहीं करना। हाँ यूज जो वाटर वाला आता है जिसमें हम गर्म पानी डालते हैं, हाँ ऑलवेज यूज दैट वन, और यू कैन यूज और टॉवेल। नहीं एक मिनट सर, इलेक्ट्रिक वाला यूज नहीं करने का है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं तो इलेक्ट्रिक वाला ही यूज करता था। नो ओके सॉरी। अच्छा बोलिए पानी वाला। ओके पानी वाला यूज करना है। और यू कैन यूज टॉवेल। गर्म अच्छा। पानी लेना है, टॉवेल को डिप करना है और उसको फिर प्लेस कर लेना है अपने नेक पर। ओके इलेक्ट्रिक वाला यूज मत करिए, बिकॉज उससे कुछ भी ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है। अच्छा ठीक है। ओके तो यूज दैट वन। एंड मॉर्निंग में जब आप उठेंगे अगेन हीटिंग करना है फ्रंट साइड और बैक साइड, और थोड़ा से ऑयल से, कोकोनट ऑयल को लेके थोड़ा से रब करना है हियर जहाँ पे भी आपको पेन है, एंड दिस मसल्स और इस मसल पे, उसको आगे की तरफ ऐसे लेके आना है। ठीक ओके अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, नेक पेन में फिर भी आराम नहीं आ रहा है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई विल गाइड यू। थैंक यू। ओके थैंक यू। डॉक्टर प्रवेश जी हेलो। आपने ये कैसे बताया था कि गर्दन के पीछे रखने का और उससे आई की मसल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये दोबारा से बताएंगे प्लीज। ओके सो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि आपको इस पॉइंट को रिलीज करना है ना, नेक के पीछे। सो आपको 2 और 3 फिंगर्स आपको ये पीछे की तरफ ऐसे रखना है और आपको आंख बंद करके ऐसे बैठ जाना है एंड मूव योर आईज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ना अगर आपकी आईज की मसल्स वीक हैं, बहुत ज्यादा वीक है, सो यू कैन फील देयर आर सम मूवमेंट्स इन योर बैक साइड ऑफ योर हेड। आपको बैक साइड ऑफ हेड के पीछे थोड़ा से मूवमेंट फील होगा। ओके सो दिस इज इंडिकेट दैट कि आपकी आईज की मसल्स वीक है। डॉक्टर प्रवेश मुझे तो लगता है रात को जैसे कभी कभी नींद नहीं आती है तो हम इसको करें तो मुझे लगता है कि काफी रिलैक्स फील होगा। बिल्कुल यू कैन डू। अगर रात को नींद नहीं आती है, डू 2 or 3 थिंग्स, रिलीज दिस वन। यू कैन डू मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर रात को फिर भी नींद नहीं आ रही, सो जस्ट चेक योर रूम टेम्परेचर, और ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए आपके रूम में, कहीं से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। अगर डार्क रूम होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। एंड चेक योर रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर क्या है। अगर बहुत ज्यादा गर्म है या ठंडा है तो बेसिकली नींद नहीं आती है अच्छे से। ठंडे में फिर भी आ जाएगी, लेकिन गर्म में तो नहीं आएगी। सो डू 2 or 3 थिंग्स, these 2 or 3 थिंग्स, तो आपको अच्छे से नींद आ सकती है। डॉक्टर प्रवेश जी हेलो। पूछिए, आप पूछिए। हाँ डॉक्टर प्रवेश, कल से मेरे को ना बैक में नेक्स्ट 6 इंचेस नीचे पेन है बड़ा। अच्छा जब मैं मूवमेंट करती हूँ तो ज्यादा होता है, कुछ मूवमेंट करती हूँ तो। ओके मिड बैक में आप बोल रहे हैं क्या? मिड बैक। एक होता है रीजन मिड बैक, जो बीच वाला जो बैक होता है। एक होता है लोअर बैक। लोअर बैक का मतलब नीचे वाला पार्ट। मिड बैक का, हाँ मिड बैक, ठीक है। तो मे भी वहाँ की कुछ मसल्स पुल हुई होंगी, दैट्स व्हाई यू फील पेन। डू हीटिंग करने के बाद एक सिंपल एक्सरसाइज है, वो आप कर लेना है। ओके
सो मूव, आपको हेड को यहाँ पे रखना है, गो डाउन एंड अप लाइक दिस. सो जस्ट गो डाउन एंड अप. सो ब्रीथ इन के साथ ऊपर की तरफ एंड ब्रीथ आउट के साथ नीचे की तरफ. सो हीटिंग के बाद डू दिस एक्सरसाइज. Like हीटिंग this? के बाद, हाँ लाइक दिस. हीटिंग के बाद आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, यू फील गुड. Okay, thank you, doctor. डॉक्टर परवेज, आप जो बता रहे थे ना वाटर बॉटल, आजकल पानी की भी बॉटल आती है जिसको आप इलेक्ट्रिक उससे गर्म कर सकते हैं, तो वो ठीक है क्या? ओके. सो मेरा कंपैरिजन हमेशा ये रहता है कि इलेक्ट्रिक वाला और जो वाटर बॉटल जो हम यूज करते हैं, अगर हम वाटर बॉटल यूज करते हैं सो यू विल बी फाइंड कि वहाँ पे थोड़ी सी स्वेटिंग हो गई है ना. अगर हम इलेक्ट्रिक वाले यूज करते हैं तो आप वहाँ पे स्वेटिंग वगैरह कुछ देखेंगे नहीं. अच्छा, ओके. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू ऑलवेज बेटर द जहाँ पे स्वेटिंग, वाला दैट्स मीन कि वहाँ पे हाँ वाटर वाला इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज बेटर. Thank और वाटर से अच्छा है टॉवेल. जेल होता है, एक होता है जिसमें जेल भरा रहता है, उसको गर्म भी कर लो ठंडा भी कर लो, नहीं मैम, गर्म पानी में डालो, वो ठीक नहीं है जिसमें भरा रहता है. अगेन जस्ट चेक योर स्वेटिंग. अगर वहाँ पे आपने लगाया अच्छा. वहाँ पे स्वेटिंग हो रही है सो डेफिनेटली वो ठीक ठीक है. अदरवाइज इलेक्ट्रिक वाला आई डोंट रिकमेंड. उनसे स्वेटिंग नहीं होती, जेल से भी और इलेक्ट्रिक से भी स्वेटिंग नहीं आती है. नहीं होगी. जो जेल वाला है उससे स्वेटिंग आती है, जो जेल वाला आप बता रही हैं ये मोना जी, वो उससे आती है स्वेटिंग. दैट्स वेरी गुड. जेल वाला अगर आ रहा है so is good. Otherwise some is called the dry heating and some is the wet heating, moist heat. So moist heat is always good, dry heat is not good for the body. अच्छा. Dry heat is not good. Yes. डॉक्टर परवेज जी. जहाँ फिंगर को फोकस करना था वहाँ पे हमने देखा कि कई बार वहाँ मॉइस्ट हो जाना चाहिए जब देखो. वो किस वजह से था? फिर से पूछिए. जब आपने एक फिंगर फोकस करने के लिए लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने को कहा था, करने से कई बार डबल फिगर हाँ, because of eye muscles weakness. ओके, ठीक, थैंक यू. ओके. डॉक्टर साहब, वर्टिगो के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? वर्टिगो के लिए क्या कॉज है, क्या रीजन है, उसको पहले एक बार देखना पड़ेगा कि किस वजह से वो हो रहा है. मेरे को झुकने पे झटका लगता है अगर, तो हाँ उसकी डिफरेंट एक्सरसाइज है मैम. उसकी डिफरेंट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज कहलाते हैं वेस्टिबुलर एक्सरसाइज. ओके. वेस्टिबुलर एक्सरसाइज और आईज की एक्सरसाइज भी उसमें हेल्प करेंगी जो मैंने आज बताई हैं, लेकिन उसकी और भी बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है. Good morning, Dr. Parvez. गुड मॉर्निंग. I'm Rashmi Gautam. आप डॉक्टर साहब ये फीडबैक भेज दीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज. ओके, ठीक है. Very good exercises. I'm very happy with them. Thank you. I am happy to hear your voice, मैडम. हाँ जी, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा. अरे आप लोग बहुत डॉक्टर परवेज बहुत अच्छी. आज कमाल हो गया एकदम. थैंक यू. चलो जी, see you at 12 all of you. थोड़ा भक्ति कर लो, नहा धो के. भक्ति का आज So I will see everyone tomorrow now. So take care everyone. Stay safe. Bye. Bye. Thank you.